हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% इफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज हमारी डेट हो चुकी है 19 जुलाई और 19 जुलाई को डेली बेसिस पे आपको मिल रहा है सुबह 7 बजे करंट अफेयर की बेस्ट क्लास। स्टूडेंट्स, जुड़ना ना भूलें। आप तैयारी कर रहे हैं यूपी सुपर अटेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट जो अभी आने ही वाला है। स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्दी आपको पेट का फॉर्म देखने को मिल सकता है। और रेलवे, एसएससी जैसे एग्जामों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कम समय में बेहतर शिक्षा अगर आप चाहते हैं तो इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूलें। स्टूडेंट्स, बेसिक टू एडवांस लेवल करा रहा हूँ, वही प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ। बहुत टाइम लगता है पीपीटी बनाने में, जो प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ऐसे करंट अफेयर जो डेली बेसिस पे सीख सकें और वो क्लास में ही याद हो जाए, ऐसा मैं कंटेंट लेकर के आ रहा हूं। आप क्लास को सबसे पहले लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है। ये इतना आप जरूर हमारे लिए थोड़ा सा काम कर दिया करें। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस दिन विश्व धर्म दिवस 2026 मनाया गया है। 15 जनवरी, 16 जनवरी या 17 जनवरी या 18 जनवरी। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 जनवरी। क्या हो जाएगा? 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस 2026 मनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिटनेस एंड डीपीआई यानी कि एडॉप्शन अवार्ड जीता है? जी हाँ, बताइएगा कौन अवार्ड जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक बैंक ने ये अवार्ड जीता है। किसने जीता है? कर्नाटक बैंक ने ये अवार्ड जीता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न लिख लेना, कर्नाटक बैंक ने अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, सुजाय पाल को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय या पटना उच्च न्यायालय? हाँ जी, बताएं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका स्टूडेंट्स हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय का जो है इन्हें नियुक्त किया गया है, सुजाय पाल को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन्हें जो है क्या किया गया है, इन्हें जो है नियुक्त किया गया है, इनको जो है अपॉइंटमेंट दिया गया है, अपॉइंट किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर, निम्न में से किस स्थान पर, ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी यानी कि IRENA की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया? अबू धाबी, पटना, सियोल या नगोया? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। ये अबू धाबी में बैठक आयोजित की गई है। स्टूडेंट्स, ये बेस्ट प्रश्न है, आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आप घबराएं नहीं, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए मेहनत कर रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों है आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। बेहतरीन प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के निरस्तीकरण मामले पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जी हाँ, किसे अध्यक्ष नियुक्त किया? वैभव अरोड़ा को, सुनीता राय को या कर्मवीर सिंह को या DV वेंकट शर्मा को, वेंकटेश शर्मा को? जी हाँ, बताइएगा पांचवें का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो ये भैया हो जाएगा BD वेंकटेश शर्मा। वेंकटेश शर्मा जी को नियुक्त
किया गया है। अगला प्रश्न है, एतिहाद एयरलाइंस एयरलाइंस किस देश की राष्ट्रीय एयरलाइंस है जिसे वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस घोषित किया गया है? जी हाँ, बताएं कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताएं स्टूडेंट्स, बताएं इसका कौन हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाए भैया संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा? सॉरी, संयुक्त अरब अमीरात विल बी योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसे दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? डेलियल मिचेल को, या मिशेल स्टार्क को, या सुम्बल गिल को, या जस्टिन ग्रिफ्स को? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ गया यार, ये नहीं, सुमन गिल नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल स्टार्क को। मिशेल स्टार्क को दिया गया है 2025 दिसंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? यहाँ स्टूडेंट्स प्रदेश होना चाहिए था, देश के स्थान पर स्टेट होना चाहिए था, ये यहाँ पास गलत हो गया है। तो यहाँ स्टेट जो हो जाएगा वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में जो है मिस्टेक हो गई है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और अगर देश की बात करें तो हम इंडिया वाले है ही है ना, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत जिंदाबाद तो है ही है। तो अगर देश की बात करेगा तो हम भारत ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन यहाँ स्टेट पूछ रहा है, राज्य पूछ रहा है, तो भाई साहब राज्य में हम आंध्र प्रदेश को सेलेक्ट करेंगे। ओके ना, समझ गए ना? थोड़ा सा यहाँ सा सिली मिस्टेक हुई है कि किस देश को पूछा है, और देश में यहाँ ऑप्शन नहीं है, और यहाँ है राज्य के ऑप्शन स्टेट के। तो यहाँ स्टेट है आंध्र प्रदेश, और अगर आपको कंट्री पूछेगा तो अपना प्यारा भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन है भाई साहब। वही प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? भोपाल में, पटना में, नासिक में, या नई दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसे क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई और बहनों, क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख जरूर लेना कि कह रहा है रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व रख करने की घोषणा की गई है। ये किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, बिहार, असम, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो भैया टाइगर रिजर्व के नाम से जिसे हम जानते ही हैं वो है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये जो है नाम बदल करके किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। बेस्ट आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं, लिखना ना भूलें। निम्न में से किसे पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, फरहान अख्तर या मिताली राज? जी हाँ, गेरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, अपने भैया बहुत ही फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, है ना खेल करके क्या सचिन बनोगे? हाँ, तो सचिन तेंदुलकर जो है क्या है भाई साहब को बनाया गया है, ग्रैंड टूर का जो है गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में
शाया जिंदानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यमन, सोमालीलैंड, कतर या अल्जीरिया? जी हाँ, बताइएगा। तो भाई साहब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें यमन का नियुक्त किया गया है। कहाँ का किया गया है? यमन। यमन, यमन हुती वाला यमन है ना, यमन में किया गया है। स्टूडेंट्स, बेस्ट आपको कंटेंट मिल रहा है, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय भाषाओं में पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ समझौता किया है? बिहार, गोवा, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? जी हाँ, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई साहब इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आइए आगे स्टूडेंट्स, आप बता देना आप लाइक करके कि आपको क्लास कैसी लगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब आप लाइक कर देना क्लास को, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना साथियों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आपको कैसी क्लास लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन है इसे प्रेस कर लीजिए, और ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।